ओम शांति। नमस्ते। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम्हारे दुख अशांति का मूल कारण यह है कि तुम सब वेद शास्त्रों को जानते हो, पर यह भूल गए हो कि तुम एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो। आज इस शरीर में हो, कल दूसरे शरीर में होगे। तो आत्मा शरीर बदलती रहती है। यह शरीर एक जड़ है। तो ऐसे आत्मा के बारे में समझाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को और थोड़ा बहुत समझाते हैं और कहते हैं कि यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वाशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रजा प्रतिष्ठितः। इसका मतलब है, जैसे मंदिर में हम देखते हैं कि कछुए को रखते हैं, तो जैसे कछुआ अपने कर्मेंद्रियों को जब उस कर्म करना रहता है तभी उसको फैलाता है, और जब उसको कुछ कर्म करना नहीं रहता या उसको ऐसा लगता है कि सामने कोई दुश्मन आ रहा है, तो सब कर्मेंद्रियों को अंदर लेके एक पत्थर जैसा बन जाता है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्मेंद्रियां जो है, आत्मा में जो कर्मेंद्रियां हम लोग इस शरीर द्वारा प्रयोग करते हैं, इसको जब कौन सा कर्मेंद्रिय का आवश्यकता है तभी उस कर्मेंद्रियों को यूज़ करना है। तो स्वयं परमपिता परमात्मा इसके बारे में कहते हैं कि आत्मा में जो गुण है चैतन्य रहने का या कर्म करने का, तो वो जब शरीर में प्रवेश करती है तो इस कर्मेंद्रियों को के साथ लेकर कर्म करती है। जैसे आँखों से देखती है, कानों से सुनती है और मुख से बोलती है, ऐसे सब कर्मेंद्रियों को यूज़ करती है। तो परमात्मा कहते हैं कर्मेंद्रियों को जब आवश्यकता हो तभी यूज़ करना है, और जब आवश्यकता नहीं है तो सब कर्मेंद्रियों को समेटकर, जैसे कछुआ रहता है ऐसे सब कर्मेंद्रियों को समेटकर चुप रहना है। तो इससे क्या होता है कि कभी हम कहते हैं कि हमको बोलना नहीं था, हम बोल दिए, हमको यहाँ जाना नहीं था तो ऐसे ही चले गए, हमें ये खाना नहीं था लेकिन खा चुके। तो ये सब नहीं होता है।